अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सेट। व्हाट इज़ अ सेट? बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object क्या होता है? हमारे पास एक सेट होना के लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या हो, वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट के बारे में हमें क्या हो, मालूम हो कि ये ना कोई ऐसा एलिमेंट जैसे इन्फिनिटी लिख दें, इन्फिनिटी भी सेट में आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी हमें रेंज ही पता नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाए, हम कह रहे हैं कि भाई एक सेट है जो 1 2 3 जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, नंबर क्या है हमारे पास, 1 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब ये क्या है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, इसकी कोई लिमिट हमें नहीं पता। तो पहले सेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऊपर से उसका क्या होना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। उसके सारे जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अलग होने चाहिए। क्या बात बोले हमने कि भाई सेट क्या है, एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल देख के देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है। जैसे कि हम बात करें, हम कहें कि भाई एक सेट है हमारे पास किसका, अल्फ़ाबेट्स का। उसके लेटर्स हैं हमारे पास, ए से लेकर एफ तक के लेटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ। एक सेट है हमारे पास गिवन जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए से एफ तक। अब इसके हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होना लाजमी है, तब हमारी एक बात सेटिस्फाई होगी। जब हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब ये है कि हमें उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इनके एक दूसरे से उसके एलिमेंट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग-अलग हो। ऐसा नहीं हो कि हम बात करें कि भाई 1 और 2 ये क्या एक सेट है, नहीं, इसके जो दोनों सेम एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इस तरह हम एग्जांपल के तौर पे एक सेट ले लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई एक सेट है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि ए इज़ अ ऑफ सेट ऑफ वॉवल्स। एक हमारे पास ए क्या एक सेट है, उसके एलिमेंट सेट किसका है, वो वॉवल्स का। तो हम बनाते हैं, हम कैसे लिखेंगे सेट को उसके अंदर, कि हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू एक सेट। हमने अच्छा सेट को लिखते किस में, पैरेंथेसिस के अंदर सेट को हम लिखते हैं। सेट किसका है, वॉवल्स का है। वॉवल्स हमें पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये क्या हो गया, हमारे पास एक सेट है जिसके क्या सेट है, किसका सेट है हमारे पास, सेट ऑफ वॉवल्स का। सेट अभी हमने डिस्कस किया सेट के बारे में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं हमारे पास। एटलीस्ट 12 टाइप्स के हमारे पास सेट्स होते हैं। पहले हमारे पास कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। एक हमारे पास सेट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सिंगलटन। फिर आता है हमारे पास एक फाइनाइट सेट, फिर होता है इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। 6 नंबर पर हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट सेट। फिर हम देखें यूनिवर्सल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट और पावर सेट। अब ये क्या है, ये अलग-अलग टाइप्स के हमारे पास क्या है, तमाम क्या है हमारे पास, सेट्स की टाइप्स हैं। सेट्स की टाइप्स हैं हमारे पास, ये सारे क्या है हमारे पास, सेट्स की ही टाइप्स है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते चलते हैं। हम पहली टाइप डिस्कस करते चलते हैं सेट की। पहली टाइप हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या गिवन थी, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके पास क्या हो, कोई भी एलिमेंट मौजूद ही नहीं हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी सेट होगा। इसको डिनोट किस तरह करते हैं हम, डिनोट करने के लिए हम डिनोट किस तरह करेंगे हम एम्प्टी सेट को, एक खाली ब्रेसेस बना देंगे और हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास कौन सा सेट आया था, सिंगलटन सेट। अब सिंगल का मतलब ही बता रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, कोई भी एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन सेट में कोई भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अ सेट विच कंटेन, कैसा सेट होगा, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जो क्या करेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट को, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होगा। लाइक हम कह लें कि भाई बी इज इक्वल्स टू ए।
अब ए क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट है। ये सेट क्या है, बी। सेट बी हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है। क्यों, इसमें एक ही एलिमेंट है। इस तरह हम दूसरी बात कर लें तो हम कह लेंगे कि भाई हम कह रहे ए इज इक्वल्स टू बी। अब ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल हो गई किसकी, सिंगलटन सेट की। और हमने ये ब्रेसेस क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि भाई सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट को, सॉरी सेट के एलिमेंट को किसमें लिखेंगे, हम पैरेंथेसिस के बिटवीन लिखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स थर्ड सेट की, तो क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ही हमें पता पड़ा है ऐसे सेट जिसके बारे में हम, जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमें मालूम। अब फाइनाइट सेट हमारे पास कौन से हो गए, जैसे कि अब बात करते चलते हैं हम इसकी, कि हम कह रहे हैं कि भाई एक सेट लेते हैं, सेट एफ। एफ क्या हो गया हमारे पास, एक सेट है, सेट एफ इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब हमें पता है काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हमें एक रेंज में गिवन हो। काउंटिंग नंबर्स हम अप टू 100 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें लेस देन क्या हमारे पास 6 हो। अब हमने बात कर दी किसकी, रेंज की। हम क्या कह रहे हैं, सेट एफ क्या है, सेट एफ इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 6। सेट एफ क्या है, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर काउंटिंग नंबर्स का, जिसकी रेंज कितनी है, लेस देन 6। यानी कि वो क्या होगा हमारे पास, ए हमने ले लिया, सेट है ऐसा एफ 1 2 3 4 5, हमने क्या, सॉरी 5, हमने क्या बोला कि वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो सेट एफ क्या होगा हमारे पास, एक सेट है जिसकी काउंटिंग क्या है, लेस देन 6। हमने एक सेट बनाया। फाइनाइट नंबर का मतलब यही है, हमें उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, तब वो सेट क्या कहलाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट। फाइनाइट के बाद हमारे पास चौथा सेट क्या आ गया, हमारे पास फोर्थ सेट हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट या फाइनाइट में हमने क्या कहा था, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो गया। इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि एक सेट है हमारे पास, सेट एन। सेट एन क्या है हमारे पास, इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। सेट क्या है, काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, हमने उसमें क्या बात कही थी, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, लेकिन लेस देन क्या होना चाहिए, कोई नंबर हो। लेस देन हमने बात की थी, जैसे पीछे के लेस देन क्या था, 6 था। अब ये कह रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास, सेट एन इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ऐसे बोल रहे हैं हमें कि भाई मिसाल ले लो कि एन क्या है हमारे पास, एक सेट है जिसके नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। हमें पता है काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो नहीं, क्या है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट। इसकी हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। हम डिस्कस करते चलते हैं हमारा फिफ्थ सेट, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सारे एलिमेंट सेम हो। इक्वल सेट क्या होता है हमारे पास, ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सेम एलिमेंट। इक्वल सेट हैव सेम एलिमेंट। हमने यही बात करी कि ऐसा सेट होना चाहिए जिसके पास क्या हो, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हो, एक जैसे, सारे एक जैसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्वल सेट। अब एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स हम, कि हम कह रहे हैं कि भाई एक सेट है हमारे पास ई एक हमारे पास सेट है जिसके पास, सॉरी हमारे मिस्टेक हो गई थी, ये हमारे पास एक सेट है जिसके हमारे पास किस वर्ड का सेट है हमारे पास, वर्ड गिवन है अर्थ, EARTH, अर्थ का एक सेट है। ई एक सेट है जिसका वर्ड क्या है हमारे पास, अर्थ। और इसी तरह अगर हम एक सेट ले लें एच, इसका सेट, अब ये इसका सेट की स्पेलिंग क्या, हम एच ले रहे हैं, एक सेट है जो कि इसकी जो वर्ड है किसका, हर्ट, HEART, हर्ट। हर्ट हो गया हमारे पास एक सेट। एक हमारे पास सेट है ई, इसका सेट किसका है, वर्ड ऑफ अर्थ का, जिसको हमने उसके लेटर्स लेके एक सेट बना लिया, EARTH, अर्थ। अब लेकिन एक सेट एच है हमारे पास जिसके एलिमेंट जो हमारे पास क्या गिवन है, जिसका वर्ड क्या हमारे पास, हर्ट, इसके भी एलिमेंट्स क्या, HEARTH। अब देखी जाए जो बात है हमारे पास वो कि देखें, एक सेट ई है, एक सेट एच है, लेकिन दोनों में ही क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ई इसके पास भी है, ई इसके पास भी है, ए इस सेट में भी है, ए इस सेट में भी, आर इस सेट में भी, आर इस सेट में भी, टी इस सेट में भी, टी इस सेट में भी, एच इस सेट में भी, एच इस सेट में भी है। मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है हमारे पास, इसमें सेम एलिमेंट्स इसमें हमारे पास मौजूद है। एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, इसमें डिपेंड नहीं करता कि इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास। तो इस तरह का सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। हम कह सकते हैं कि ई इक्वल्स टू एच, सेट ऑफ ई जो है वो क्या है, इक्वल सेट है किसका, सेट ऑफ एच का।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट सेट की, तो वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे हमने बात करी इक्वल सेट की, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमारे पास तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर सेम होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट होने के लिए उसकी क्या ज़रूरी है कि एक सेट होना चाहिए हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट हैव, ऐसा सेट होगा हमारे पास जिसके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हों। भले हमारे पास क्या होना चाहिए उसके अंदर, भले हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो, हमारे पास डिफरेंट हो, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हो, लेकिन बट हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर सेम नंबर्स के एलिमेंट हो, बट हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। अब क्या कह रहे हैं हम, उसमें क्या कह रहे थे कि इक्वल सेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि तमाम सेट जो हमारे पास इक्वल होना चाहिए, लेकिन सारे एलिमेंट्स में वही होना चाहिए। मतलब हमने जैसे अर्थ की और हाइट की बात की थी, तो हम जैसे एग्जांपल याद करते चले, तो हमने बात की थी अर्थ की और हाइट की, तो हमारे पास अर्थ के अंदर क्या क्या कॉमन था कि दोनों की स्पेलिंग सेम थी। लेकिन इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, एक हमारे पास सेट है ए, ठीक है, एक हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग, 1 2 3 4 5। और अब बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर नंबर्स क्या मौजूद है हमारे पास, एक सेट है वॉवल्स का, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये भी एक सेट है, दोनों सेट है। अब ये इक्वल सेट तो नहीं है क्योंकि इसके पास ए है, इसके पास 1 है, इसके पास ई है, इसके पास 2 है, बट हम इसको क्या कह सकते हैं, ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट बट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स चाहो भले इनके डिफरेंट हो, बट इनके नंबर ऑफ काउंटिंग क्या हो, इक्वल। अब देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों की नंबर ऑफ काउंटिंग क्या है हमारे पास, सेम है। तो इस तरह का सेट जिसके पास एलिमेंट क्या हो डिफरेंट हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो उसके सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है किसका, बी का। नेक्स्ट सेट हमारे पास गिवन है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑफ अदर सेट्स आर सबसेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास पहले क्या है कि ऐसा सेट जिसमें क्या मौजूद हो, सारे एलिमेंट मौजूद, यानी कि जितने भी हमारे पास सेट हो उसका हर एक एलिमेंट क्या हो इसमें मौजूद होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बात कह रहे हैं हम कि भाई विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट, और जो हमारे पास दूसरे सेट हों, यानी कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ के जो दूसरे सेट हो वो भी क्या हो, इसके सारे सबसेट हो। अब एग्जाम्पल देखें, हमारे पास जैसे दिया गया सेट यू, ये क्या है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। जो हमारे पास क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स हमारे पास हमने क्या लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया। अब उसके अलग देखा जाए तो ए क्या है हमारे पास एक सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ए ई आई। अच्छा पहली बात देखिए कि इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई तमाम एलिमेंट जो है किसी भी दूसरे सेट के वो क्या होने चाहिए, यू में मौजूद, यानी कि यूनिवर्सल में मौजूद होने चाहिए। तो ए ई आई, तो देखा जाए तो ए ई आई, ये देखो भाई दोनों मौजूद है ए के अंदर, ए के एलिमेंट जो है वो मौजूद है यू के अंदर। और दूसरी अगर हम बी का सेट देखें तो वो क्या है हमारे पास, आई ओ और यू, और आई ओ और यू ये भी हमारे पास किस में मौजूद है, यूनिवर्सल में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या गिवन है, यू, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। और दूसरी बात इज अ सबसेट, अगर हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई यूनिवर्सल सेट है तो उसके जो हमारे पास दूसरे सेट हमारे पास गिवन होंगे वो क्या होंगे, वो सबसेट होंगे यू के। तो हम ये बात कह रहे हैं, सही बात है कि भाई देखो अगर हम कहें बात तो सेट ऑफ बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, आई ओ और यू, और यू हमारे पास क्या, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या गिवन है, ए ई आई ओ और यू। और सबसेट की बात, सबसेट हम क्या कहते हैं कि कोई ऐसा सेट, सबसेट कब होता है, कोई सेट किसी सेट का किसी दूसरे सेट का जब उसके अंदर वही एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद हों वो मौजूद हों, लेकिन क्या हो उससे एक कम हो। अब आई ओ यू ए और ई नहीं है, तो क्या है, हम क्या कहेंगे कि बी जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, यू का। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या गिवन है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। इफ एंड ओनली इफ, लेकिन मगर कब, एवरी एलिमेंट इन ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जब हर एलिमेंट ए का जो है वो एलिमेंट होगा किसका, बी का। यानी कि कोई हमारे पास दो सेट गिवन है, एग्जाम्पल के तौर पे भाई हमारे पास एक सेट गिवन है ए, वो क्या गिवन है हमारे, सॉरी एक सेट हमारे पास गिवन है ए, वो क्या गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, आंट, ए एंड टी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आंट गिवन। सेट बी हमारे पास क्या गिवन है, एन टी, हाँ ठीक है। अब बी क्या है, सबसेट है ए का। क्यों, हम क्या कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट इन ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, हर एलिमेंट जो होगा ए का वो किस में मौजूद होना चाहिए, बी में।
लेकिन सबसेट होने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि भाई वो जो एलिमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होना, तो इक्विवेलेंट की बात हो जाएगी, इक्वल की बात हो जाएगी। अगर हम ए भी ले लें, पूरी स्पेलिंग ले तो हमारे पास वहाँ पे क्या कंडीशन आती है, इक्विवेलेंट सेट की या इक्वल सेट की कंडीशन आ जाती है। अगर हम बात करें कि भाई हमने क्या बोला, हमने भी इक्वल सेट पढ़ा था कि हम क्या कह रहे हैं कि इक्वल सेट के लिए क्या ज़रूरी है कि तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए। लेकिन सबसेट क्या कह रहा है कि भाई जो एक सेट ए के एलिमेंट हैं और सेट बी के एलिमेंट हैं वो क्या हो, सिमिलर, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी मौजूद हो, लेकिन कम से कम एक सेट नंबर या एक कोई अल्फ़ाबेट ऐसा होना चाहिए या एक नंबर या एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो हम फिर क्या कहेंगे कि भाई बी जो है वो सबसेट है किसका, हमारे पास ए का। अब एग्जाम्पल देखते चलें तो हमारे पास एक सेट है ए, हमने से एक सेट लिया ए। अब सेट ए हमारे पास क्या है, एक स्पेलिंग हमने वर्ड लिया सर। अब इसके एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, SIR। अब इसके तमाम पॉसिबल हम सबसेट बनाते हैं, तो पहला तो हमारे पास ये खुद एक सबसेट हो जाएगा। फिर इसका दूसरा सबसेट क्या होगा, S, फिर एक एक एलिमेंट लेंगे I, फिर R, फर्क देखें तो S और I, फिर हमारे पास S और R, फिर I और R। ये तमाम क्या होगा, इसके ऑल पॉसिबल सबसेट है, एटलीस्ट 7 सबसेट हमें मिले किसमें से, स्पेलिंग आई से। अच्छा, एक हमारे पास इसमें क्या होता है, एक नल सेट भी हमारे को एक सबसेट में मिलता है, क्योंकि हमें कोई सबसेट मालूम करना हो तो पहला सेट हमारे पास क्या होता है, नल सेट। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट को लेते हैं, उसके बाद हम दो दो पेयर बना के उसकी वो उसके सेट्स बनाते हैं। तो सेट हमने क्या बात की, सबसेट क्या है, सबसेट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जब हर एलिमेंट ए का क्या होगा, एलिमेंट बी में भी मौजूद होना चाहिए, सेट बी में भी वही एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद है वो मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, या सेट बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल 4 को ही ले लें, हम क्या कहेंगे कि भाई जो हमारे पास सेट, हम इसको एक सेट कंसीडर कर लेते हैं कि भाई C इज इक्वल्स टू आर। तो C इज इक्वल्स टू आर, हम क्या कह रहे हैं कि भाई C जो है वो सबसेट है किसका, हमारे पास ए का। अच्छा, ए का सबसेट है, लेकिन ए क्या होगा हमारे पास, अभी सर सुपर सेट की कंडीशन आ जाएगी। अगर हम उल्टे कह रहे हैं इस बात को, हम कहें कि भाई ए सबसेट है, नहीं, ए जो है वो क्या है, इसका सुपर सेट है किसका, आर का या सी का। अगर हम देखते चले हमारे पास नेक्स्ट सेट क्या गिवन है, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, हमने भी पहले भी डिस्कस किया कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट सिमिलर हो। अब क्या बात कह रहे हैं कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ए क्या है, सुपर सेट है बी का, इफ, मगर कब, एवरी एलिमेंट इन बी इज आल्सो इन ए, कि जो एलिमेंट बी में मौजूद हो वो तमाम क्या हो, ए में भी मौजूद है, यानी कि जो सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो। तो हम क्या कहेंगे, इस तरह के सेट को इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे कि क्या एक दूसरे के सुपर सेट हैं। अच्छा, सेट ए, हम कोई भी बात करें ना किसी एक सेट की भी अगर हम बात करते हैं, वो इटसेल्फ क्या होगा, अपना सुपर सेट होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई सेट ए इज अ सुपर सेट सेट बी, सेट ए क्या है, सुपर सेट है किसका, सेट बी का। किस तरह से, अब एग्जाम्पल समझे, तो हमारे पास एक सेट है ए हमारे पास क्या मौजूद है, AEIOU, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हम वॉवेल्स भी नॉर्मली कहते हैं, AEIOU। और सेट बी हमारे पास है, उसके क्या एलिमेंट, उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद है, हमारे पास 5 मौजूद है, और वो एलिमेंट्स क्या है, OUEAI है। तो ये भी अगर हम तरतीब से लिखे तो ये भी हमारे पास क्या गिवन है, वॉवेल्स है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई सेट ए और सेट बी ये दोनों क्या एक दूसरे के सुपर सेट है। अगर हम सेट ए से लेके भाई सेट ए सेट बी का क्या रिलेशन है, तो भाई सेट ए भी क्या है हमारे पास, सुपर सेट है बी का, और बी से रिलेशन लेगा तो बी सुपर सेट है किसका, ए का। और इस तरह सुपर सेट को हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक सिंबल लगाते हैं। ये सिंबल किसको डिनोट करता है, हमारे पास सुपर सेट को। ये सिंबल हमारे पास डिनोट करेगा किसी भी सुपर सेट को। सुपर सेट की कंडीशन हमने बताया कि भाई क्या है कि हर एलिमेंट जो हो वो एक, हर सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, और इट्स सेल्फ सुपर सेट, कोई भी सेट सुपर सेट होता है।